सो दोस्तों स्वागत है आपके मेरे चैनल पर दोस्तों, जहाँ पे वापस मैं आपके लिए आज एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। जहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले जेजे के चैप्टर 269 के चैप्टर के रिलेटेड, जहाँ पे अब इसके 2 चैप्टर बाद ये पूरा मांगा खत्म हो जाएगा। जहाँ पे अब बात करेंगे इस चैप्टर के स्टार्ट, इस चैप्टर में आपको क्या क्या देखने मिलता है। इसमें देखने को मिलती है कुछ ब्लेम गेम्स, कुछ ये झगड़े, घर वर के झगड़े आपको देखने मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमें ये पता चलता है कि जो यूटा है वो अपनी बॉडी को वापस कैसे आया, वो सारी चीजों की हम बात करने वाले। जहां पे सबसे पहले हमें बताया जाता है कि भाई साहब लड़ाई खत्म हो चुकी है, सुकुना हार चुका है, सारे सोर्सेस जीत चुके हैं। और यहाँ पे हमें ये बताते हैं गोजो, काशिमा, टाकोबा मर चुके हैं। जहाँ पे टाकोबा, काशिमा को तो पता है कंफर्म, पर गोजो का भी कंफर्म नहीं बताया जा रहा। वो मैं आखिर में बताऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और हमें ये भी पता चलता है कि जो कासुकाबे वो न्यू शैडो स्टाइल यूजर बन चुका है, जो सबसे बढ़िया बात आपको लग जाती है। वो मैं आखिर में बताऊंगा वो भी किस वजह से। देन फिर हमें पता चलती है ब्लेम गेम्स। अब तुम बोलोगे ब्लेम गेम्स क्यों? क्योंकि देखो अब लड़ाई तो खत्म हो चुकी, तो उन्होंने जितने भी अपने प्लान्स बनाए थे, ठीक है, अब वो हर कोई तो वर्क नहीं करेंगे, तो उस रिलेटेड सारी बात करते हैं। तो बात शुरू होती है यूटा और आपकी माँ की से। यस यस, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की थोड़ी थोड़ी नोक झोंक वाली बातें चल रही है। जहां पे सबसे पहले तो यूजी आता है और यूजी बताता है हाँ ये मेरी गलती थी, ये मेरी वजह से सब कुछ हुआ। जहां पे बिल्कुल यूजी बिल्कुल सही है, पर कासुकाबे बोलता है हाँ तेरी गलती तो है, पर तेरे से ज्यादा गलती है गोजो की। अगर गोजो ने तेरे को पहले ही एलिमिनेट कर दिया होता, मतलब मार दिया होता, तो ऐसी चीज होती ही नहीं। जहां पे बोलता है कि मैं ऐसा बोल भी नहीं सकता, क्योंकि मैं भी जो तेरे को मारने आ रहे थे मैं भी उसी टीम में था, तो मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। बाकी तुम मजे करो। फिर उसके बाद शुरू होती है, यूटा बताता है कि वो जिंदा कैसे हुआ अपनी बॉडी में। तो वो बताता है जो केंजाकू की टेक्निक को यूज कर रहा था और उसकी बॉडी जो बर्नआउट बहुत ज्यादा हो गई थी, और उसका जो कनेक्शन रीका से टूट गया था जब वो गोजो की बॉडी के अंदर था। तो वो सोचता है कि अब तो भाई उसका बचना नामुमकिन है, वो बच ही नहीं सकता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि रीका साइड बाय साइड रिवर्स कस टेक्निक का यूज करती है और कंटिन्यूसली यूज करती रहे, ताकि उसकी बॉडी ना वो रोक के रख सके, वो हील होती रहे। और जब यूटा उसकी बॉडी के अंदर आ जाए तो अच्छे तरीके से एकदम फिट हो जाए। अब यहाँ पे ये चीजें पता चल जाती कि यूटा कैसे वापस आ। अब शुरू होते हैं कलेश माँ की और यूटा की जिंदगी के कलेश। यहाँ पे माँ की बोलती है तू बेवकूफ लड़के, तेरी वजह से तूने इतने सारे गड़बड़े कर दी, तूने इतने सारे प्लान की ऐसी तय। मतलब यूटा सुन रहा है, मतलब देखो देखो तुम लोंडे हो, ठीक है, अगर तुम एक रिलेशन में हो या तुम अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है, ठीक है, तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हें क्या क्या चीजें झेलनी पड़ती है। वो आपको यूटा लाइव एग्जांपल से दिखाता है। तो सबसे पहले माँ की बोलती है कि केंजाकू को जो तुमने सरप्राइज अटैक से मारा था, ठीक है, वो कहती है अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो मैं उसको और अच्छे तरीके से मार देती। दूसरा बोलती है, दूसरे पॉइंट पे बोलती है कि जो तुम्हारे डोमेन में जो वो कर स्पीच वाली जो टेक्निक यूज हुई थी, ठीक है, वो कहती अगर वही टेक्निक हम हिगुरोमा के डोमेन में होती तो सुकुना वहीं पे खत्म हो जाता। जहां पे फिर हम ये देख रहे थे माँ की बोलती जाती और आपको जो यूटर क्या करेगा, बस यूटर सुनता रहता है। वही तो बोला, यूटर लाइव एग्जांपल तुम्हें बताता है कि तुम्हें क्या नहीं करना है अपने रिलेशन में अच्छा करने के लिए। तुम्हें बस सुनते जाना है और सुनते ही जाना है। तभी किसकी एंट्री होती है? दी बेस्ट, मतलब जो बंदा अभी कुछ टाइम पहले सोर्सर्स बना था, दी हिगुरोमा, वो भाई जिंदा है, भाई स्वॉर्ड वाला जिंदा है सॉरी। तो जिंदा होता है और वो डिफेंड करता है आपको यूटा को माकी से। तो बोलता है कि जो मैंने उसको बोला था कि जो कर स्पीच वाली टेक्निक है ना, वो उसके यूटा के डोमेन में ही यूज होगी, क्योंकि जो उसका डोमेन है वो बहुत शांतिपूर्वक वाला डोमेन है भाई, उसमें लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं होती। और उसी का फिर भाई साहब तोदो भी आता है डिफेंड करने के लिए। तो तोदो उससे बोलता है, ठीक है, वो कहता है कि वो तेरे साथ ये टेक्निक नहीं कर सकती, क्योंकि तेरे को क्योंकि तोदो बोलता है तेरे अंदर हेवनली रिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि तू उस फैमिली से आती है, ठीक है। तो कहता है वो तेरे को टारगेट डिस्प्ले नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैंने यूटा को साथ अपने टेक्निक को यूज करने के लिए मैंने उसे चुना था। और वो बोलता भी है, फिर आपका तोदो बोलता है कि अगर मैं यूता के साथ नहीं लड़ता, ठीक है, अगर मैं तेरे को टारगेट करके लड़ता, ठीक है, तो तू जो जितनी भी सुकुना अपनी जो कर्स टेक्निक को रिलीज कर रहा है तो तू उसे नहीं रोक पाती, जो रीका साइड बाय साइड रोक रही थी। तो इस वजह से माँ की अब वो सोचने लगते, मतलब एक वो होती है ना लड़की होती है, क्या सोचती है, मतलब अब भाई वो फंस रही है, अब उसके एक्सक्यूजेस पकड़े जा रहे हैं, अब उसे किसी और को पकड़ना, किसी और पे तो ढाबा बोलना है उसे। तो फिर वो टारगेट माँ की करती है, अच्छा, फिर वो टारगेट करती है फॉरेनर्स, जो मेगेल वो आ रखे होते हैं ना फॉरेनर्स, ठीक है,
अब वो जो मदद करने के लिए आते हैं तो वो बोलती है ये इन फॉरेनर्स की वजह से ये सब हो रहा है, अगर ये फॉरेनर्स टाइम पे आ जाते थे तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, सब आराम से जी रहे थे। जहां बीइंग अ लाइक हर कोई भाई यूटा को देख रहा होता है और यूटा को देखते बोलता है देख बेटा संभाल ले अपनी अपनी लड़की को वरना मैं इस वजह धर दूंगा। मतलब तुम्हें ऐसा मान सकते भाई हर कोई उसे घूर रहा होता, हर कोई उसे घूर रहा होता है, जहां पे देख के भाई इतना हंसी सी आती है, ठीक है। देन फिर यूजी तो बीइंग ऐसा बंदा होता है ना, आपके एक फैम ग्रुप में होगा, समझो आपके और आपकी मतलब आपकी जो वो गर्लफ्रेंड है उसकी बात चल रही है, ठीक है, बहुत लड़ाई वड़ाई बात चल रही है और वो घी का काम करता है, ठीक है, आग लगाने वाले काम करता है। सेम यूजी यूजी जाता है उसी टाइम बोलता है यूटा से, बोलता है यूटा सेन पे थैंक्स, आपने मुझे अपना जो वो कर्स टूल जैसे वैसे मैं अपनी उंगलियों को बचा पाया था जो उसने रीका को खिलाई थी। अब वहां पे माँ की बोलती अच्छा तूने इसको ये दिया, इससे अच्छा तो कोई ग्लव दे देता जिससे वो थोड़ा बचा रहता। अब बिंगला एक माँ की के अभी तो चीजें और बढ़नी आपको शुरू लगेगी। देन फिर आपको एक और बोलता है, फिर उसको बोलता है कि यूजी फिर से यूजी बोलता है आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ना सुकुना को ना हमने ना सेकंड बार डोमेन यूज करने से हमने उसे रोक दिया वरना हम शायद से खत्म हो सकते थे। जहां पे बिंग लाइक माँ की बोलती है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। मतलब भाई पूरी सुनाई जा रही भाई, पूरे चैप्टर में भाई सुनाई जा रही है भाई मैम दांत देनी पड़ेगी भाई यूटा की भाई मतलब दांत तो देनी पड़ेगी तुम्हें कि भाई यूटा एक शब्द नहीं बोलता, वो बस भाई सुनता जाता और सुनता ही जाता है। देन फिर हमें देखने मिलता है भाई ओई हमें देखने मिलता है जो मेमे का छोटा भाई है, तो मैं देखने मिलता है, बोलता है भाई इस फाइट का रियल एमवीपी तो मैं ही हूं, जो बिल्कुल सही भी बात है क्योंकि उसने इतने साहब को हील किया था, तो ये बोल सकते हो उसने बहुत अच्छी चीज करी थी। पर अब आते हुए मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि कासो काबे न्यू शैडो स्टाइल यूजर बन चुका है। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि मेमे ने एक ना ओल्ड औरत के साथ होती है जो हमें बताई जाती है जो शैडो स्टाइल यूज करके ना हेड होती है। अब ये क्या होता है, ये जो हेड होती है ना शैडो स्टाइल यूजर की हेड होती है, तो इनकी फैमिली ना ये खुद ही इसे बनाती है। तो ये तो जो ये फैमिली होती है ये होती है सैडोस्टूना अशिया। तो जो ये फैमिली होती है यही जो आपकी शैडो स्टाइल यूजर्स को ये बनाती है। अब ये क्या करती है, जो इनके स्टूडेंट्स होते हैं या उनकी फैमिली से होते हैं तो ये उन्हीं को सिर्फ सिखाती है और ये किसी को नहीं सिखाती है। इन्होंने रिस्ट्रिक्ट करा होता है कि और कोई सोर्स या कोई फैमिली का बंदा दूसरी फैमिली का बंदा इससे सीख नहीं सकता होता है। तो यहीं पे मेमे उसको खत्म कर देती है और यहीं पे आपका जो कासुकाबे होता है न्यू शैडो स्टाइल यूजर आपको देखने को मिल जाता है और फिर हमें पता चल जाता है न्यू। अब आप तुम्हें सोचोगे ठीक है सारी चीजें तो खत्म हो गई, अब आप ये बताओ कि गोजो जिंदा है कि नहीं है। देखो यहाँ पे फिर एक आपको एक पेज देखने मिलता है, हमें दिखाया जाता है जहां पे घड़ी का दिखाया जाता है जहां पे बच रहे होते 2:21। अब अगर तुम ये सोचो थोड़ा, मैं आपको थोड़ा वो लॉजिकल से बताता हूं। तो अगर आपने वो देखा है तो ठीक है, अभी जो रिसेंट चैप्टर्स आए इससे पहले वाले जब आपको आर्क देखने मिलेगा उसमें देखने मिलता है जो प्रिजन रैम से आपका गोजो चैप्टर नंबर 221 में वहां से सील निकलता है उस रैम से। तो अब माना जा रहा है कि 2:21 यानी कि चैप्टर नंबर 221 क्या आपका गोजो भी वापस आ सकता है, क्योंकि इसमें ऐसी चीज बोली जाती है कि केंजाकू ही बोलता है अगर आपकी बॉडी जिंदा तो बॉडी ही सोल है और सोल ही बॉडी है। तो इस तरीके से अगर जैसे यूटा बच सकता है ठीक है, तो ऐसे गोजो भी बच सकता है ऐसा माना जा रहा है क्योंकि गोजो की बॉडी भी अलाइव है, तो ऐसे गोजो भी आ सकता है। अब देखने वाली बात है क्या सच में गोजो आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, बाकी वो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुमने वीडियो यहां तक देखी और वीडियो अच्छी लगी बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाकी मिलते हैं आपको कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द एंड पीस आउट।